अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम नाजरीन बखैर आफियत होंगे। तो साथियों, फिर से मैं आपके बीच दरख्शा उर्दू से एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के हाजिर हो गया हूँ। तो साथियों, मैं आपको बताऊं कि हमने इससे पिछले वीडियो में हम्द को पढ़ा और अफसाने को पढ़ लिया। कल के वीडियो में हमने एक मजमून पढ़ा था, आलमी हिद्दत। ये पहली मजमून है और हमारे साइलेबस में इस दरख्शा किताब में लगभग 6 मजमून है। पहले मजमून को हमने कल कंप्लीट कर लिया था और आज मैं मजमून ही में से एक मजमून लेकर के 7वें चैप्टर के तौर पे रिया मजमून आपके बीच लेकर के आया हूं। रिया ये मजमून एक मजमून है। रिया ये एक मजमून है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। साथियों, रिया क्या चीज है? तो सबसे पहले आप रिया को जान ले कि रिया कहते किसको है। रिया ये किसी का नाम नहीं है। रिया ये किसी का नाम नहीं है। रिया बोलते हैं कि एक इंसान के दिल की जो बात होती है, जो बात जबान पे आ जाती है, लोगों के बीच आ जाती है, फिर वो रिया नहीं रहती। लेकिन जो बातें जबान पे नहीं आए, दिल ही दिल में रह जाए, दिल ही दिल में किसी के ताल्लुक से कोई ख्याल, कोई बात किसी के दिल में, किसी आदमी की कोई बात किसी आदमी के दिल ही में रह जाए, वो ख्याल दिल ही में रह जाए, तो उसी ख्याल को जो दूसरे के दिल में मौजूद है उसको रिया बोलते हैं। जबान पे कुछ और रहे और दिल में कुछ और रहे। जैसा कि एक इंसान की जिंदगी में क्या होता है बच्चों, एक इंसान की जिंदगी में होता क्या है? इंसान की जिंदगी में दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। एक इंसान की जिंदगी में बगैर दोस्ती और बगैर दुश्मनी के तो इंसान रह ही नहीं सकता। तो एक दोस्त भी होता है और एक दुश्मन भी होता है। लेकिन दोस्त और दुश्मन में एक इंसान की जिंदगी, दोस्त और दुश्मन का एक इंसान की जिंदगी में होना ये जरूरी है। लेकिन इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? क्या दोस्त है या फिर दुश्मन है? तो अगर इस चैप्टर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन दोनों में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दोस्त है। सेकंड नंबर पे आएगा भी तो दुश्मन आएगा, दोस्त आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट दुश्मन है। आपका सवाल होगा कि सर दुश्मन कैसे हो सकता है? दुश्मन जो हमेशा हमारी बर्बादी के बारे में सोचता है, हमारे बारे में उल्टा सीधा सोचता है, हमारे बारे में हमारे ऐब को सोचता है, ऐब के बारे में दूसरों को बताता है, हमारी शिकायतें करता है, फिर वो दोस्त हम कैसे दुश्मन कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? और दोस्त जो हमारे लिए हमेशा जान देने को तैयार रहता है, हर जगह हमारी अच्छाई बयान करता है, फिर दोस्त इंपॉर्टेंट क्यों नहीं? तो इस सबक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दुश्मन ही अहम है। उसकी वजह यह है, कारण यह है कि जो दुश्मन होता है वो हमारी अच्छाई को कम, हमारी बुराई को ज्यादा देखता है और हमारी जिंदगी के सारे बुराइयों को वो छांट छांट करके रखे रहता है। जिसकी शिकायत वो दूसरों से करता है, जिससे वो शिकायत करता है, वो बात अगर हम तक पहुंचती है तो हम उस गलती को, जो शिकायत मेरे बारे में हुई है, हम परखने की कोशिश करते हैं कि मेरे बारे में फला दुश्मन ने जो बात कही है क्या वो बात सही है या फिर गलत है। हम दिल में उसको परखते हैं। परख लेने के बाद अगर हमें यह समझ में आता है कि दुश्मन ने जो मेरे ऐब को दूसरे को बताया है, मेरे अंदर वाकई में वो ऐब है, तो हम उस ऐब को अपने अंदर से खत्म कर लेते हैं। हम अपने अंदर से उस कमी को खत्म कर लेते हैं, हमेशा के लिए उसको खत्म करते हैं।
फिर हम अपनी गलती को सुधार करके एक अच्छा आदमी बन जाते हैं। लेकिन अगर दोस्त को देखा जाए, एक दोस्त हमारी जबान पे सिर्फ हमारी अच्छाई को बयान करता है, हमारी गलती को वो अपने दिल में रखता है, जानता है हमारी गलती को, लेकिन हमारी गलती को न तो हमारे बीच आने देता है और न किसी और के बीच जाने देता है। तो इस दोस्त से तो ज्यादा अच्छा वो दुश्मन ही हुआ ना, जो हमारी गलती को देखे और दूसरे को कह करके हमारी गलती को हमसे, हमारे अंदर से सुधारने का, निकालने का मौका दिया है। तो इस सबक के ताल्लुक से ये चीज बताई जा रही है। एक बात और है, रिया आजकल देखा जाए तो समाज के जितने पहलू हो सकते हैं, इंसानी जिंदगी, रिश्ता बिरादरी, खानदान, मुआशरती जिंदगी, इसी तौर पे जो हमारे पास खबर आने के मीडिया सोर्सेज हैं, आज मीडिया सोर्सेज को भी देख लीजिए, जो होता है वो दिखाता नहीं, जो दिखाता है वो होता नहीं। ये हो रहा है, जो है वो दिखाया नहीं जाता और जो दिखाया जाता वो होता नहीं है। तो वहां भी रिया मौजूद है। इंसान की अब अक्सर पूरी जिंदगी यानी मुआशरती जिंदगी जो भी है, हर जगह रियाकारी से, जबान पे कुछ और है और दिल में कुछ और है। बहुत पहले एक गाना भी आया था और उस गाने में कुछ ऐसा बताया था कि मासूम चेहरा, निगाह फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है। तो उस गाने में यही चीज तो बताई गई है कि जबान पे कुछ और है, दिल में कुछ और है। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुछ बातें कही गई है कि नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो आपने दुनिया वालों को बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूं। लोगों ने उनकी बात, कुछ लोगों ने उनकी बात सुनी और सुन करके मान लिया, और कुछ लोग उनकी बात को सुना और परखने की कोशिश की, परखते परखते वो खुद गुमराह हो गए। जो जबान पे जब सामने आते तो जबान पे कह देते, जबान से कि हाँ मैं आपको अल्लाह का रसूल मानता हूं, और फिर पीछे मुनाफिकत करने लगते थे। तो वो भी एक रियाकारी थी। तो रियाकारी बहरहाल कहीं भी जायज नहीं, कहीं भी बेहतर नहीं। रियाकारी हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। देखा है, रियाकारी कहते ही ऐसी चीज को है कि जो चीज होती है वो दिखाई नहीं जाती, वो लोगों के बीच लाई नहीं जाती, और जो चीज लाई जाती है वो दिल में होती नहीं है। तो यह है रियाकारी, और रियाकारी एक गलत चीज है। देखिए इस रिया मजमून को लिखने वाले कौन है? तो इस रिया मजमून के मुसन्निफ है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ये बहुत अहम नाम है, ये नेशनल आदमी है। ये आप ये कह लीजिए, चाहे वो आपका डीएलएड हो, बीएड हो, सीटेट हो, एमटेट हो, या फिर कंपटीटिव जो भी एग्जाम है, कंपटीटिव जितने भी एग्जाम है, वो सारे एग्जाम में इनसे आपको मुलाकात होती रहेगी। चाहे वो आईए हो, बीए हो, बीएड हो, डीएलएड हो, सीटेट हो, एमटेट हो, जो भी टेट कंपटीटिव एग्जाम है, वो सारे में आपको इनसे मुलाकात जरूर होगी, अगर आपका सब्जेक्ट उर्दू है तो ये सर सैयद साहब है। इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी 1817 को। 1817 को दिल्ली में ये पैदा हुए थे। तालीम तरबियत इनकी किनकी निगरानी में हुई थी? वालिदा के निगरानी में तालीम तरबियत हुई। इनकी वालिदा का नाम अजीजुन्नेसा बेगम है। अजीजुन्नेसा बेगम के जेरे साया हुई। सर सैयद अहमद खान ने 1862 में साइंट अंजुमन साइंटिफिक
सोसाइटी बनाई थी। अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी नाम से एक अंजुमन तैयार किया था साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से, जो आगे चल करके ये साइंटिफिक सोसाइटी जो है ना मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का रूप धारण किया। और उसके ठीक बाद यही साइंटिफिक सोसाइटी ये बना मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, और फिर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल ही बाद में चल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया, जो आज भी हमारे सामने मौजूद है। और मुल्क और बैरून मुल्क के सारे बच्चे एजुकेशन वहां आज भी ले रहे हैं। तो साथियों 1862 में इन्होंने जो साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी, और आगे देख ले एक रिसाला इन्होंने लिखा था अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद। ये दोबारा से लंदन गए थे। लंदन से जब आप वापसी हुए थे तो 1862 में ही लंदन से पढ़ करके आए थे। उसके बाद से तहजीबुल अखलाक नामी एक रिसाला जारी किया था, जिसका नाम तहजीबुल अखलाक था। ये एक पत्रिका है तहजीबुल अखलाक। ये क्या है? एक पत्रिका है, एक पत्रिका है जिसमें क्या क्या बातें होती थी? समाजी, तहजीबी और अदबी मजामीन शाये होते थे। अच्छा, रिया जो ये मजमून है, मजमून की तो बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन रिया जो मजमून है ना वो है इस्लाही मजमून। क्या है? इस्लाही मजमून। रिया जो मजमून है ये मजमून कौन सी किस्म की है? इस्लाही मजमून, जिसमें हमारी गलतियों को सुधारने का मौका मिले, हमें अपनी जिंदगी की कमियों को सुधारने का, इस्लाह करने का मौका मिलता है, इसलिए इसका नाम है इस्लाही मजमून। तो याद रखें आप, सर सैयद अहमद खान की एक किताब है। सर सैयद अहमद खान को 1878 ईस्वी में सर का खिताब मिला। इनका नाम सिर्फ इतना है, इनका नाम सिर्फ सैयद अहमद खान, ये है इनका नाम, लेकिन इनके नाम के आगे सर लगता है। तो ये सर 1878 ईस्वी में ये खिताब गवर्नमेंट के जानिब से इनको मिला था, जो इन्होंने अपने नाम के आगे लगा लिया, और अब ये सर जो है ना इनके नाम का एक हिस्सा बन गया, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की तसानीफ को देकर, तसानीफ बोले तो इनके द्वारा लिखी गई किताबें, इनके द्वारा लिखी गई किताबें। तो इनकी तसानीफ एक कौन है? आसारुस सनादीद। इनकी तसानीफ बहुत है, लेकिन हमारे इस दरख्शा बुक में जो दिया गया है वो दो ही तसानीफ दिए गए हैं। एक है आसारुस सनादीद और दूसरा है असबाबे बगावते हिंद। इन्हीं दो किताबों का जिक्र हुआ है। खुतबाते अहमदिया है और भी बहुत सारी किताबें हैं इनकी लिखी हुई, लेकिन हमको तैयारी कितने की करनी है? आसारुस सनादीद, असबाबे बगावत हिंद, यानी इनकी लिखी हुई सिर्फ दो किताबों को ध्यान में रखना है अगर हम मैट्रिक बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर हम आगे बात करें तो अलीगढ़ में एक स्कूल मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया, फिर वही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जो है ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस हो गया, जो आज भी मौजूद है। सर सैयद अहमद खान का इंतकाल 1898 ईस्वी को अलीगढ़ में, कहा साथियों? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनका इंतकाल भी हुआ और यहीं ये दफन भी हुए। सर सैयद अलीगढ़ में ही मदफून हुए, इनको वहीं दफन किया गया। साथियों, तो उम्मीद करता हूं बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और रिया के ताल्लुक से जो बातें की गई है वो बातें भी आपको समझ में आई होंगी। आइए इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। लिख रहा है कि सर सैयद, पहला सवालात का जो पहला मुख्तसर तरीन सवालात है, सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो जवाब यहां है 1817 को। सर सैयद की वालिदा का नाम क्या है? तो इनकी वालिदा का नाम ये है अजीजुन्निसा बेगम। तीसरा सवाल है कि सर सैयद की वफात कब हुई?
तो सर सैयद की वफात 1898 को ईस्वी को हुई थी। सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो रिया मजमून हमारे निसाब में शामिल है। आगे लिख रहा है मुख्तसर सवालात में कि सर सैयद की जिंदगी के बारे में 5 जुमले लिखे। तो सर सैयद की ही जिंदगी के ताल्लुक से ये पांच क्या कई जुमले हैं जो आपको इसका आंसर यहीं पे मिल जाएगा। दूसरा सवाल है कि दर्जा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। एक क्वेश्चन है जिसको देख लेना जरूरी है, ग्रामर का क्वेश्चन है, सॉल्व कर देता हूं। जुमलों में इस्तेमाल करने को कह रहा दर्जा झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिनसियत जाहिर हो जाए। देखिए एक लफ्ज है मोती, मोती। दूसरा लफ्ज है किताब। तीसरा लफ्ज है वक्त। चौथा लफ्ज है नाम। पांचवा लफ्ज है कलम। अब इन सारे लफ्ज को सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल कीजिए कि पता लगे कि ये लफ्ज मुजक्कर है या फिर मुअन्नस। मुजक्कर बोलते हैं जिससे मर्द जाति समझ में आए, मुअन्नस बोलते हैं कि जिससे औरत जाति समझ में आए। तो देख लेते हैं, मोती मुजक्कर है। मोती क्या है? मुजक्कर है। फर्स्ट नंबर पे मोती मुजक्कर है। जुमला बनाइए, मोती चमकीला होता है। मोती चमकीला होता है। किताब मुअन्नस है, किताब मुअन्नस है। मेरी किताब नई है। दो सेंटेंस आपने पढ़ा, एक सेंटेंस और आप देखेंगे, वक्त मुजक्कर है, मेरा वक्त आएगा। नाम मुजक्कर है, तुम्हारा नाम क्या है? कलम भी मुजक्कर है, मेरा कलम दे दो, मेरा कलम दे दो। तो ये है आपका क्वेश्चन। बट सवाल किया था कि इन लफ्जों को, इन अल्फाज को जुमलों में ऐसा इस्तेमाल कीजिए कि पता लगे। मोती चमकीला होता है, तो चमकीला, अगर ये मुअन्नस होता तो मोती चमकीली, चमकीली होती है, ऐसा होता है। लेकिन मोती है मुजक्कर, इसलिए मोती चमकीला होता है। इधर है किताब, किताब ये मुअन्नस है। अगर किताब मुजक्कर होता तो लिखा जाता मेरा किताब नया है, लेकिन किताब है मुअन्नस, इसलिए मेरी किताब नहीं है। वक्त मुजक्कर है, मेरा वक्त आएगा। नाम मुजक्कर है, इसलिए तुम्हारा नाम क्या है। कलम मुजक्कर, इसलिए मेरा कलम दे दो। साथियों, आज के वीडियो में बस इतने ही। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने और दोस्तों के अहबाब के पास शेयर कर दे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इन्हीं चंद बातों के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।